हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा और सही समय पर मिलेगा, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दूंगा दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है। कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आंसर कीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था। 1526 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है दोस्तों। 21 अप्रैल। इस डेट को आप याद करके रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हो गया था, ठीक है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है। 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। किसके किसके बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अब अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच। मराठों के बीच लड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा सदाशिव राव भाव कर रहे थे। कौन कर रहे थे। सदाशिव राव भाव कर रहे थे। सदाशिव राव भाव कर रहे, ठीक है। और इस युद्ध में, ठीक है, इब्राहिम खां गारदी किसके तरफ से थे। तो ये मराठों के तरफ से थे और तोपची थे, ठीक है। यानी तोप के जिम्मा इनके हाथ में दिया गया था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आंसर कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का दूसरा शासक था।
इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का तीसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और सिकंदर लोदी, ठीक है, लोदी वंश का दूसरा शासक था। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर कब बसाया था? 1504 में बसाया था। क्लियर? पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बहलोल लोदी था। ठीक है, और बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। क्लियर? सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1489 से 1517 तक इसका कार्यकाल था। और इसके बचपन का क्या नाम था? इसके बचपन का क्या नाम था दोस्तों? निजाम खां। ठीक है, इसके बचपन का नाम निजाम खां था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं करता था, तो याद रखिएगा गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। ठीक है, परीक्षा में बार बार यह पूछा जाता है दोस्तों। और इसका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली के लोदी गार्डन में है। कहाँ पर है? दिल्ली के लोदी गार्डन में इसका मकबरा देखने को मिलता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे संबंधित फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? वेन सांग चीन का यात्री था, बिल्कुल सही है। फायान मलेशिया का नहीं था दोस्तों, ये चीन का यात्री था। तो कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ग्रीस का था। ठीक है, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, एम्बेटी के शासनकाल में आया था। ठीक है, फायान की बात कर लिया जाए तो चीनी बौद्ध भिक्षु था और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों यदि सेशन पसंद आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन है? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, किताबुल हिंद है। ठीक है, किताबुल हिंद की रचना करने वाले अल-बरूनी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 973 में होता है। कहां पर? ख्वारिज्म में होता है और ख्वारिज्म अभी उज्बेकिस्तान में आता है। ठीक है, किस में आता है? उज्बेकिस्तान में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? शुजा को, औरंगजेब को, दारा को या मुराद को? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई थी? तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दारा सिको को दी गई थी। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान बुलंद इकबाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? उच्च भाग्य का राजकुमार। ठीक है, उच्च भाग्य का राजकुमार। क्लियर? दारा सिको किसका पुत्र था? तो ये शाहजहां का बड़ा बेटा था। ठीक है, शाहजहां का बड़ा बेटा था। ठीक है, और मुगल बादशाह औरंगजेब का भाई था। ठीक है, और इसने औरंगजेब से 2 लड़ाइयां लड़ी है। एक सामूगढ़ की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी है। ठीक है, कब लड़ी है? जून 1658 में, जून 1658 में। और इसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। ठीक है, दूसरी लड़ाई देवराई की लड़ाई होता है। देवराई की लड़ाई
यह युद्ध कब लड़ता है? मार्च 1659 में। इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है और 10 सितंबर, याद रखिएगा 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दिया था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुली कुतुब शाह, हुमायूं, अशोक या नरसिम्हा? तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह कुतुब शाह जो था, कुतुब शाही वंश का कौन सा शासक था? तो पांचवा शासक था। ठीक है, कुतुब शाही वंश का ये पांचवा शासक था। ठीक है, कुतुब मीनार की बात कर लिया जाए तो किस राज्य में है? तेलंगाना में है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए चार मीनार या हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आंसर कीजिएगा। देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। तो हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 में लड़ी गई थी। ठीक है, डेट की यहां पर बात कर ली जाए तो डेट 18 जून। ठीक है, 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें मुगल सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे? मान सिंह यहां पर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए अगला सवाल कर लेते हैं। कहता है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो किसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आंसर इज द ऑप्शन डी, शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली कर दिया था। और दिल्ली में कौन सा नगर बसाया था? शाहजहांबाद। ठीक है, शाहजहांबाद नामक नगर बसाया था, और इसी को याद रखिएगा अभी पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया पुनः लगाया गया था? ठीक है, अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। अब अकबर ने अपने शासन काल में जजिया कर को हटा दिया था। ठीक है, हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। कब लागू कर दिया था? 1679 में। ठीक है, 1679 में फिर लागू कर दिया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो याद रखिएगा किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। क्लियर है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया था? आगरा, लाहौर, दिल्ली या काबुल? यहां पर बाबर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसका जन्म कहां होता है? जन्म फरगना में होता है। ठीक है, कब होता है? 1494 में होता है। ठीक है, और मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हो जाती है। कहां पर? आगरा में। इसकी मृत्यु उपरांत जो है इसे आगरा के
आराम बाग में दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन चूंकि बाबर की इच्छा थी दोस्तों कि उसकी मृत्यु उपरांत उसे काबुल में दफनाया जाए, तो इसके बाद ठीक है उसकी इच्छा अनुसार उसे फिर से कहाँ दफनाया जाता है? तो काबुल में दफनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने बार हराया था? 2 बार हराया था। ठीक है, पहली बार 1539 में चौसा के युद्ध में। ठीक है, चौसा के युद्ध में, और दूसरी बार 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हराया था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब होता है दोस्तों? 15 जून 1539 को। ठीक है, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। क्लियर? और 1540 में जो है शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। क्लियर? दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए हुमायूं जो है पुनः दिल्ली पर कब कब्जा करता है? तो 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। कौन से युद्ध के उपरांत? मच्छीवाड़ा युद्ध के उपरांत। ठीक है, और मच्छीवाड़ा युद्ध में किसे हराकर दिल्ली पर कब्जा करता है? तो सिकंदर सूर को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। कहता है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट जो थे सती प्रथा के खिलाफ थे। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के काल में, ठीक है, सती प्रथा को कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम वेंटिक के काल में। विलियम वेंटिक के काल में जो है, ठीक है, सती प्रथा को कानून बनाकर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए विलियम वेंटिक ने किसके सहयोग से ये काम किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए अगला सवाल कर लीजिए। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। ठीक है, यह आगरा से कितना दूर है? तो 37 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और इसे अकबर ने 1571 में बनवाया था। क्लियर? मुगल सम्राट की पहली राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन थी? तो आगरा थी। इसके बाद फतेहपुर सीकरी, और इसके बाद लाहौर को राजधानी बनाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आगरा को किस कारण जो है राजधानी छोड़नी पड़ी? फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया गया था, और किस कारण इसे छोड़ा गया था? तो यहां पर पानी की कमी के कारण जो है फतेहपुर सीकरी को पानी की कमी के कारण जो है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को छोड़ना पड़ा था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह के, बाबर के, अकबर के, हुमायूं के। तो कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और याद रखिएगा जो दोस्तों, बाबर की आत्मकथा जो है तुजू के बाबरी, ठीक है, तुजू की बाबरी, इसमें बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ये भी प्रश्न पूछता है परीक्षा में, ठीक है। कृष्णदेव राय की यहां पर बात कर लिया जाए तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और वे कौन से वंश के शासक थे? तुल्य वंश के शासक थे। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए थे? ठीक है, कितने राजवंश हुए थे? क्लियर? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया था? 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, याद रखिएगा, आंध्र भोज, ठीक है, अभिनव भोज और आंध्र पिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, कितने? 8 तेलुगु कवि रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, ठीक है। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्लियर? दोस्तों, हिस्ट्री में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।